start with the Mughal architecture. So the Mughals were great pattern of art and architecture, and then the architecture regained its place of importance as new buildings were built with great vision and artistic inspiration. तो बाबर के बारे में आते हैं. बाबर undertook the construction of mosque in Panipat, right, and Rohilkhand, both constructed in 1526 AD. However, his region was too short-lived to inspire any new style or technique. और बता देते हैं, there is also a garden with running water. Example, Jorabag and Rambagh. जोराबाग रामबाग एट आगरा. फाइन. और 2 मॉस्क कहाँ कहाँ पर? एक पानीपत में और एक संभल यूपी में. ठीक है. हिमायूस रेन वॉज मार्क्ड विद कॉन्स्टेंट पावर स्ट्रगल. वो शेरशाह सूरी के साथ पावर स्ट्रगल में उसका मैक्सिमम बीता है. सो ही कुडंट फोकस मच ऑन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ही लेट द फाउंडेशन ऑफ अ सिटी नेम्ड दीन पना बट couldn't फिनिश. उसे फिनिश नहीं कर पाया. पर्शियन स्टाइल बिकेम प्रोमिनेंट इन द आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड. तो पुराना किला, तो इसके जो आर्किटेक्चर उसमें देख लेते हैं. पुराना किला दीनपना जो दिल्ली में है. इट इज़ कम्प्लीटेड बाय शेरशाह एंड इस्लामसूर. जिसे कंप्लीट किसने किया? शेरशाह एंड इस्लामसूर. अगला है शेर मंडला लाइब्रेरी एट दीनपना. हुमायूं का जो टॉम है वो किसने बनाया? बाय इस विडो हमीदा बानो बेगम. हुमायूं's tomb by his widow हमीदा बानो बेगम. फर्स्ट बिल्डिंग टू हैव अ डोम ऑफ प्योर वाइट मार्बल. पहला डोम था जो पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ था. ऑल्सो डबल डोम भी यहाँ पर है. ठीक है, ये हुमायूं हो गया. नाउ कम्स टूवर्ड्स अकबर. इसके पहले अकबर के पहले शेरशाह का पढ़ लेते हैं. तो इसके रेन में शेरशाह ने किसकी कंस्ट्रक्शन ली अपने हाथ में? किला ए कुहूनाहा मॉस्क. ठीक है. तो ही ऑल्सो अंडरटुक द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड एंड हिज टॉम एट सासाराम. तो जो जिसके अंडर कंस्ट्रक्शन थी डैट कंटिन्यूड द ट्रेडिशंस ऑफ दिल्ली सल्तनत पीरियड. तो जब अकबर ने थ्रोन को असेंड किया, उसने गद्दी संभाली 1556 में, द गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्टार्टेड. तो अब हम पढ़ते हैं अकबर. तो हम अब आते हैं अकबर पर. तो अकबर टुक अ कीन इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग हिज रेन. तो इसके प्रिंसिपल फीचर में आते हैं वाज द यूज़ ऑफ रेड सैंडस्टोन. इस ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ यूज़ ऑफ टूडोर आर्क दैट इज 4-centered आर्क. तो इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं. अंडर अकबर्स रेन कौन कौन से थे? सम ऑफ द प्रोमिनेंस जो कंस्ट्रक्शन वर्क थी. पहले आगरा फोर्ट. इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर. However, most of the structures present inside the fort were done during the reign of शाहजहाँ. बट जो मैक्सिमम स्ट्रक्चर जिसके अंडर प्रेजेंट है वो शाहजहाँ ने कंप्लीट करवाए थे. ठीक है. तो सम ऑफ द प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स हेयर कौन कौन सी है? मोती मस्जिद बाय शाहजहाँ. दीवाने आम था जो पब्लिक ऑडियंस का हॉल था, वो भी शाहजहाँ द्वारा. दीवाने खास था, वो भी शाहजहाँ द्वारा, जिसमें प्राइवेट ऑडियंस बैठती थी. ठीक है, हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस. फिर एक था जहांगीरी महल. फिर एक था शीश महल, जिसे टर्किश बात भी कहते हैं, शीश महल. और जो इसके अंदर जो गार्डन्स थे, गार्डन इनसाइड द फोर्ट आर बिल्ट यूजिंग द चारबाग स्टाइल. ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर मोर देन 5,000 वुमेन स्टेड इन दिस हराम इनसाइड दिस फोर्ट. राइट. अब आते हैं. ठीक है. तो रेड फोर्ट आगरा. एक और इसके बाद बनते हैं रेड फोर्ट आगरा. जहांगीरी महल इनसाइड मेनली यूज फॉर ट्रैबिट सिस्टम इन इस बिल्डिंग एंड आर्क्वेड ओनली फॉर डेकोरेशन. मेनली ट्रैबिट सिस्टम यूज हुआ है इन हिज बिल्डिंग्स एंड आर्क्वेड ओनली डेकोरेशन के लिए यूज हुआ है. रेड फोर्ट आगरा. ठीक है. जहांगीरी महल भी इसके अंदर है. ठीक है. अब आगे आते हैं फतेहपुर सीकरी.
Fatehpur Sikri, one of the highlights of Indo-Islamic architecture, was the creation of a new capital city by Akbar at Fatehpur Sikri. It has been described as a frozen moment in history, as the buildings here represent a unique blend of Hindu and Persian styles. Some of the important architecture inside the city, जो important architecture है वो है बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, योधाबाई's पैलेस एंड सलीम चिश्ती टॉम. ठीक है, बुलंद दरवाज़ा. ठीक है, ये बुलंद दरवाज़ा क्यों बनाया गया था? ड्यू टू द अकबर स्ट्रीम ओवर द डेक्कन. ठीक है, तो बुलंद दरवाज़ा, इसमें हिंदू इफेक्ट दिखता है. फतेहपुर सिकरी में हिंदू इफेक्ट दिखता है. पंचमहल भी है. ठीक है, यहाँ पंचमहल है, दीवाने खास है, योधाबाई's पैलेस यहाँ पर आपको मिलेगा, पंचमहल मिलेगा, बुलंद दरवाज़ा, सलीम चिश्ती टॉम, क्योंकि अकबर जो थे वो सलीम चिश्ती के डिसेपल थे. ठीक है, उनके शिष्य थे, तो एक सूफ़ी संत थे. ठीक है, और इसमें आपको इबादत खाना भी मिलेगा. आप कभी देखने जाओगे, सारे बने हुए हैं, काफ़ी अच्छे हैं. इबादत खाना. अकबर यूज़ टू मीट द लीडर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस हेयर. अलग अलग धर्मों के यहाँ बैठते थे, यहाँ से वो मीटिंग या उनसे बातचीत करते थे. तो जो बुलंद दरवाज़ा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोजिंग स्ट्रक्चर क्रिएटेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, वाइल द टॉम ऑफ सलीम चिश्ती है सम ऑफ द फाइनेस्ट जाली वर्क्स क्रिएटेड. वहाँ पर आपको जाली वर्क देखने को मिलेगा. अकबर ने टेम्पल भी बनाया था गोविंद देव, वृंदावन पास में ही है. तो गोविंद देव, ठीक है, गोविंद देव टेम्पल बनाया था वृंदावन में अकबर ने. ठीक है, अब आते हैं जहांगीर. एक मिनट, अकबर के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं. जो सलीम चिश्ती का टॉम है, वाइट मार्बल और जाली वर्क है, ये पढ़ चुके हैं. पैलेस ऑफ तुर्की सुल्ताना, जामा मस्जिद, इबादत खाना, इलाहाबाद फोर्ट, लाहौर फोर्ट, राइट. टॉम अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, ऑल्सो नोन एज रहीम, वन ऑफ द नवरत्ना. अकबर के कोर्ट का एक नवरत्न था रहीम, तो टॉम ऑफ अब्दुल रहीम खाने खाना. ठीक है, बिल्ट बाय हिमसेल्फ. टॉम ऑफ आदम खान, रोड्स, माइलस्टोन्स, वेल्स, रिजर्वायर्स बनाए. चलो अब हम आते हैं जहांगीर. जहांगीर के टाइम आर्किटेक्चर थोड़ा पीछे चला गया था, क्योंकि उसने पेंटिंग्स की तरफ ज़्यादा फोकस किया था एंड अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट. However, he oversaw the construction of some noteworthy monuments, including Akbar's tomb. अकबर की टॉम कहाँ पर? सिकंदरा में. सिकंदरा. He also built his own tomb. उसने अपनी टॉम भी बनवाई at लाहौर. Further, he developed a number of gardens during his reign. Example, शालीमार बाग. शालीमार बाग. शालीमार बाग in Kashmir. He also built the Moti Masjid at Lahore. मोती मस्जिद एट लाहौर. तो अकबर की टॉम बनाई सिकंदरा में, आगरा में है. ठीक है, प्लान्ड बाय हिम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. ठीक है, लेड इन चारबाग गार्डन. तो टॉम ऑफ, एक और है टॉम ऑफ इतिमत उद्दौला बाय हिज डॉटर नूरजहां. टॉम ऑफ इतिमतुल्ला बाय हिज डॉटर नूरजहां एट आगरा, जो पूरी मार्बल की बनी हुई है. पहली बार यहाँ पर पीटर ड्यूरा यूज़ किया गया. पीटर ड्यूरा इंट्रोड्यूस्ड इन हिज टाइम, राइट. जहांगीर टॉम, ठीक है, लाहौर में. शालीमार बाग में बता चुकी हूँ, उसने अपनी वाइफ के लिए बनाया था. ठीक है, शालीमार बाग जो कश्मीर में है. और निशांत बाग, ठीक है, एंड निशांत बाग नियर डल लेक. दिस इज ब्रदर ऑफ नूरजहां बाय आसफ खान. ठीक है, आसफ खान जो नूरजहां का ब्रदर था, उसने बनाया था निशांत बाग नियर डल लेक. नियर डल लेक. फाइन. अब पढ़ते हैं. अब इसके बाद में जो मैंने पढ़ा उसे एक बार दोबारा बता देती हूँ. ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर, उनकी जो वाइफ थी नूरजहां ऑल्सो अंडरटुक सम मेजर. नूरजहां ने भी कुछ कंस्ट्रक्शंस करवाई, जो मैं बता चुकी हूँ. टॉम ऑफ इतमत उद दौला. ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ, इतमत उद दौला. ठीक है, जो नूरजहां के फादर थे, तो उन्होंने उनकी टॉम बनवाई. और एक एक्सीलेंट एग्जांपल है, इसी टाइम पर वाइट मार्बल बिकेम द चीफ बिल्डिंग मटेरियल. इसी टाइम पर वाइट मार्बल बिकेम द चीफ
बिल्डिंग मटेरियल। इसने रेड सैंडस्टोन को रिप्लेस कर दिया था जो अब तक यूज़ होता आ रहा था। इतमत उद दौला वॉज द फर्स्ट मुगल वर्क मेड कम्प्लीटली, जो पूरा वाइट मार्बल से बनाया गया था, और इसमें कुछ फाइनेस्ट पिटोडूरा वर्क्स भी हैं। ठीक है, ये नूरजहाँ द्वारा था जो वाइफ थी जहांगीर की। अब आते हैं शाहजहाँ। शाहजहाँ के अंडर मुगल आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स। उनके कुछ प्रिंसिपल वर्क्स देख लेते हैं। ताजमहल, शाहजहाँ, ताजमहल। ताजमहल सबसे फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ मुगल आर्किटेक्चर एग्जिबिटिंग द full range of grandeur and opulence. It was constructed in the memory of अर्जुमान बानो बेगम, जिसे मुमताज़ महल भी कहते हैं, अर्जुमान बानो बेगम। इसमें सारे फीचर्स हैं मुगल आर्किटेक्चर के, इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ कैलीग्राफी, पिट्यूटरा दोरा वर्क्स, फोर साइटिंग टेक्निक, चारबाग स्टाइल गार्डन्स, and use of water in the premises for decoration. Apart from this, some of the unique features of Taj Mahal are जाली वर्क। ठीक है, ताजमहल इज लेस लाइक एंड एक्सट्रीमली फाइन, और जो कार्विंग्स ऑन द मार्बल वर लो रिलीफ। और ताजमहल के अलावा कौन कौन से शाहजहाँ के उन्होंने क्या क्या कंस्ट्रक्ट करवाया है? रेड फोर्ट इन दिल्ली, दिल्ली में रेड फोर्ट, जामा मस्जिद इन दिल्ली, शालीमार बाग इन लाहौर। देखो, लाहौर में शालीमार बाग इनका है, शालीमार बाग कश्मीर में जहांगीर का है। सिटी ऑफ शाहजहानाबाद। ठीक है, बिसाइड सच लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन, वन ऑफ हिज फाइनेस्ट वर्क वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ पीकॉक थ्रोन। दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटल वर्क इन दिस पीरियड, पीकॉक थ्रोन। फाइन, ठीक है। अब आते हैं औरंगज़ेब। तो मोती मस्जिद बेसिकली देख लेते हैं। औरंगज़ेब के टाइम में, ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगज़ेब, मुगल आर्किटेक्चर डिक्लाइन, being a puritanical, he didn't take any active interest in the pursuit of art and architecture. तो इसके बारे में ये देख लेते हैं। मोती मस्जिद इन रेड फोर्ट दिल्ली, बादशाही मॉस्क एट लाहौर, मोती मस्जिद इन रेड फोर्ट दिल्ली, बादशाही मॉस्क एट लाहौर, बीवी का मकबरा एट औरंगाबाद, राबिया दुरानी उसका नाम था, गार्डन एट फतेहाबाद नियर आगरा, जो अभी डी रेलिक्ट हो गया है, गार्डन एट फतेहाबाद नियर आगरा। फाइन, ये औरंगज़ेब। और लेटर मुगल्स में आता है टॉम ऑफ सफदरजंग, जो लेटर मुगल्स थे। ठीक है, बेसिकली बीवी का मकबरा किसने बनाया है वो हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। बीवी का मकबरा बहादुर शाह जफर ने। औरंगज़ेब का बेसिकली कुछ इतना खास है नहीं। बहादुर शाह जफर, ही वॉज द लास्ट ऑफ द मुगल टू अंडरटोक आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन, ही बिल्ड द बीवी का मकबरा। बहादुर शाह जाफर ने बीवी का मकबरा बनाया था इन द मेमोरी ऑफ हिज मदर बेगम राबिया दुरानी, जो औरंगज़ेब की वाइफ थी बेगम राबिया दुरानी। तो उन्होंने अपनी मदर की याद में बीवी का मकबरा बनाया था। ठीक है, बहादुर शाह जाफर। इट इज़ सिचुएटेड इन औरंगाबाद एंड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ पुअर इमिटेशन। ताजमहल की पुअर इमिटेशन कहा जा सकता है। उसने ही बनाया था जीनत महल, अपनी वाइफ के याद में इसने बनाया था जीनत महल। और ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, टू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ राजस्थान एंड पंजाब। मुगल पीरियड टाइम ही दो और आर्किटेक्चर डेवलप हुए इन द रीजन ऑफ राजस्थान एंड पंजाब। फाइन, तो पढ़ लेते हैं। सिख स्टाइल पढ़ लेते हैं पंजाब, और राजस्थान में राजपूत स्टाइल। अगला देख लेते हैं। तो सिख स्टाइल देखते हैं। सिख स्टाइल, ठीक है। सिख स्टाइल of architecture developed in the region of modern day Punjab. It was heavily influenced by the Mughal style of architecture। और इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। मल्टीपल छतरीस यहाँ पर यूज़ की गई, मल्टीपल छतरीस, और कियोस्क यूज़ की गई ऑन द टॉप ऑफ द कंस्ट्रक्शन। शैलो कॉर्निसेस,
शैलो कॉर्निसेस। फाइन। और क्या क्या यूज़ किया गया? बिल्डिंग्स हैड पहले तो मल्टीपल छतरीज यूज़ की गई, फिर शैलो कॉर्निक्स यूज़ किया गया, फिर बिल्डिंग हैज़ अ फ्लूटेड डॉम्स। इट हैज़ अ फ्लूटेड डॉम्स which were generally covered by brass and copper gilds for decoration and sport. The arcs were decorated by the use of numerous foliations. अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हरमंदिर साहिब वो गोल्डन टेम्पल। इट वॉज इनिशिएटेड बाय गुरु रामदास एंड completed बाय गुरु अर्जन देव इन 1764। अब आगे आते हैं राजपूत स्टाइल। राजपूत स्टाइल, तो जो राजपूत स्टाइल है, the Rajput construction of the period were also influenced by Mughal style but were unique in the size and scope of their construction. They generally undertook the building of imposing palaces and forts. कुछ इसके यूनिक फीचर देख लेते हैं। They introduced a concept of hanging balcony which were constructed in all shapes and sizes. The cornices were built in the shape of an arc, such that the shadow took the shape of a bow. फाइन। अब कुछ नॉन मुगल देख लेते हैं। आर्किटेक्चर नॉन मुगल। बड़ा इमामबाड़ा जो लखनऊ में है वो किस द्वारा बनाया गया? बड़ा इमामबाड़ा बाय द असफरदौला। इट हैज़ मैसिव मेन एंट्रेंस कॉल्ड रूमी दरवाज़ा। रूमी दरवाज़ा इसका मेन एंट्रेंस है। दरिया दौलत बाग समर रिसोर्ट जो मैसूर सुल्तान के लिए समर रिसोर्ट था, दरिया दौलत बाग एक। ठीक है, सो दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू।